स्पीड। लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब हम करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इस लेक्चर में। सबसे पहले स्पीड क्या है? स्पीड है किसी भी चीज को हम देखते हैं कोई बॉडी जा रही है, कितनी फास्ट है कितनी स्लो है, उसको स्पीड कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले लिखते हैं हम स्पीड। स्पीड क्या है? दिस इज rate of change of distance with time. This is rate of change of distance with time. ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब भी हमारे पास कोई डेफिनेशन आती है तो हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसका फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद उसके यूनिट देने हैं, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट लिखेंगे, फिर लिखेंगे वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसके मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर एग्जाम में कोई डेफिनेशन आ जाती है तो हमारी स्पीड की डेफिनेशन हो गई, इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, यूनिट याद करने हैं हमने, लेकिन हम इसके फॉर्मूला से यूनिट बनाएंगे। जैसे डिस्टेंस के यूनिट है मीटर्स, टाइम के सेकंड, तो ये हो गए हमारे यूनिट मीटर अपॉन सेकंड। हम इसके लिख सकते हैं एसआई यूनिट्स आर एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, ये हमारा होगा मीटर पर सेकंड, और इसको लिखेंगे हम ms-1। सीजीएस में सीजीएस यूनिट क्या होगा हमारा? डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और टाइम सेकंड में। हमारे न्यूमेरिकल्स में हमेशा मीटर में लेके जाना हमने डिस्टेंस, चाहे किलोमीटर में दिया है चाहे किसी में भी दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, हमने हमेशा उसको मीटर में ही कन्वर्ट करना है, टाइम को हमेशा सेकंड्स में ही लेना है। ये हमारा एसआई यूनिट है, हमारे न्यूमेरिकल सारे एसआई यूनिट से ही निकलेंगे। उसके बाद आ जाता है इसकी, हम डिफाइन करेंगे स्केलर है या वेक्टर्स। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा डेफिनेशन लिखने का ढंग होना चाहिए। अगर ये हम सब चीजें इसमें देते हैं तो हमारे मार्क्स कोई भी नहीं डिडक्ट कर पाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। ठीक है, ये सबसे पहले ये आ गया। उसके बाद अब स्पीड में डेफिनेशंस है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड है अगर कोई बॉडी, मैं इसको एक ग्राफ, आपके यहाँ नहीं है बना हुआ, लेकिन मैं इसको एक ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास एक ग्राफ है, हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस, कितने टाइम में हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, देखो अगर ये 10 सेकेंड है, ये 20 है, 30 है, 40 है। अब जो ये टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है, हम ये आपको पता होना चाहिए। अगर भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम ग्राफ बनाते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट है, टाइम है, टाइम ने तो चेंज होना नहीं है, घड़ी का टाइम उसी हिसाब से चलना है। लेकिन हमारा डिस्टेंस वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लेंगे। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है कुछ भी आएगा वो वाई एक्सिस में आएगा। तो ये 10 आ गया, ये 100 मीटर, ये हम मीटर्स में ले रहे हैं, टाइम इन सेकंड्स में ले रहे हैं। ये हमारा ये 200, 300, 400, 500। अब हम करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या, अगर कोई बॉडी ने 10 सेकंड में 100 मीटर कवर किए, अगले 10 सेकंड मींस 10 to 20 में भी 100 गई, उसके बाद भी 100। हर 10 सेकंड, कहने का मतलब है कि हर 10 सेकंड बाद ये 100 कवर कर रही है, तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, इसकी जो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा,
यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। और यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या है? इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम के जो इंटरवल्स है कभी भी अनइक्वल नहीं होते। हमारे जो इंटरवल्स है अनइक्वल डिस्टेंस के हो सकते हैं, टाइम के कभी नहीं होंगे। इफ ए बॉडी, फिर से मैं बता रहा हूं, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स equal distance in equal intervals of time, then the speed of the body is said to be uniform। तो ये तो होगी यूनिफॉर्म स्पीड। और द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में, आप बुक में से कर सकते हो, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क आएगा, द इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। उसमें क्या था? इक्वल डिस्टेंस। इसमें क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बाकी सारा सेम। अब इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगी। ये एक किसी भी तरह ग्राफ हो सकता है, कर्व हो सकती है, कुछ भी इसका ग्राफ बन सकता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और ये हमारे पास अब आ गया, ये है यूनिफॉर्म स्पीड, ये है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है, और ये है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये हमारा हो गया, ये दो डेफिनेशंस हमारी होगी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसको हम वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल स्पीड। मींस टाइम तो सेम ही रहेगा, उसके साथ स्पीड वेरी और चेंजिंग स्पीड है ये, ठीक है। एक उसके बाद डेफिनेशन आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो हम जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है ना, यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड चेंज कर रही है। तो एक इसकी इंस्टेंटेनियस, उस टाइम पे वो स्पीड कितनी है, तो वो जो होगा वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ठीक है। तो शॉर्ट इंटरवल में जितनी स्पीड आएगी, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को जो है वो फॉर्मूला हम लिखते हैं, हमारे पास अब इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड का। ये क्या होती है? दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन शॉर्ट टाइम इंटरवल। उस टाइम इंटरवल में, ठीक है ना, इन शॉर्ट टाइम इंटरवल अपॉन टाइम इंटरवल। हम कहीं जा रहे हैं हाईवे में, ठीक है, हमने कहा कि आप सपोज करो 12:10 पे और 12:15 के बीच में आपकी स्पीड क्या है। तो वो हम देखेंगे कि अगर 12:10 में हम डिस्टेंस 0 मानेंगे, उसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सपोज करो हमने 100 मीटर ट्रेवल कर लिए, ठीक है ना। तो उसमें हमने 12:10 से लेके 12:15 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड्स में, तो 100/5 इंटू 60 मीन्स 100/300। तो जो वो 1/3 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये हमारी होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बाद आएगा हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन द टोटल टाइम टेकन। अब ये न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, एवरेज जो स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, ये डेफिनेशन तो इतनी है इसकी। लेकिन अगर हम इसका कैसे आता है, इसको हम लेते कैसे हैं, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। हम स्पीड की बात करें तो स्पीड, सपोज करो एक बंदा है, वो पॉइंट ए से चला, उसने जाना है डी तक, बीच में
और उसका टोटल डिस्टेंस है 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल करना है ए टू डी। पहले तो वो गया, घर से निकला, पहले 250 मीटर वो चला पैदल, पहले 250 मीटर वो पैदल चला, तो उसका जो टाइम लगा उसमें उसको लगे 15 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद उसको लिफ्ट मिल गई स्कूटर से, तो उसने जो नेक्स्ट 750 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी 15 मिनट में ट्रेवल कर लिया। ठीक है, अब हमने निकालनी है कि ए टू डी उस बंदे की स्पीड क्या थी। अब स्पीड कैसे निकलेगी, देखो अब हम ये सी पॉइंट तक तो वो चला, जब उसकी स्पीड, जब बंदा पैदल चलेगा तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड कम होगी, तो उसकी स्पीड पहले ए टू सी निकाल लेंगे, जो स्पीड आएगी उसके बाद हम निकालेंगे सी टू डी की स्पीड, और दोनों स्पीड्स को अब कैसे निकालना है हमने, या तो दोनों को ऐड करके टोटल वो कर लो, या इसका दोनों का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लो। ठीक है ना, या तो यहां से स्पीड निकालो, दोनों स्पीड निकालो, उसको ऐड कर लो, बाई 2 कर दो, या फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 250 प्लस 750 1000 मीटर हो जाएगा। अब टाइम सपोज कर लो, ये मैंने जो सेम निकल लिया, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसको लगे 10 मिनट्स। अब टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम होगा 15/60 प्लस 10/60, क्योंकि हमने ये 10/60 करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिनट्स को सेकंड्स में करना है कन्वर्ट, तो 15 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 60, ये आ जाएगा 15 प्लस 10 इंटू 60, ये आ जाएगा 25 इंटू 60, ये आ जाएगा 1500 सेकंड लगे इसको। डिस्टेंस हमारा उतना ही है, एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी, एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस हमारा ऑलरेडी इन मीटर्स था, इसलिए नहीं किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें मिनट्स में दिया हुआ था। मैंने पहले ही बोला है एसआई सिस्टम में हमने न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व करना है तो उसको हमने 60 में से मल्टीप्लाई किया, सेकंड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारा 1000, टाइम हुआ हमारा 1500, ये हमारी आ गई स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ये हमारा जो है न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं। अगर अगर अलग अलग स्पीड्स दी है, यहाँ पे स्पीड दी है, यहाँ पे स्पीड दी है, तो ये स्पीड को, दोनों स्पीड्स को ऐड करो, एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर लो, वो सिंपल एवरेज निकल जाती है, जो मैंने पहले बता रहा था। इसकी स्पीड निकालो, इसकी स्पीड निकालो, तो ऐड कर दो तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, ये हमारी होगी एवरेज स्पीड। अब स्पीड के बारे में पहले हमने क्या कहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट आता है स्पीड के बाद आएगी हमारी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी स्पीड जैसी ही एक क्वांटिटी है, लेकिन इसमें जो फर्क है, इसमें आता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट विद टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है, ट्रेवल्ड, या इसने आपकी बॉडी, इसमें लिखा हुआ है बुक में डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, इट इज अ डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन। ठीक है,
या इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी लिख सकते हैं हम इसको विद टाइम। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड, सेम है क्योंकि पर सेकंड है, टाइम में पर यूनिट टाइम लेंगे तो भी वही, अगर टाइम तो हम सेकंड्स में लेते हैं, बाय द बॉडी इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन है या गिवन डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो मैंने इसको ज्यादा इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैंने डेफिनेशन सेम बनाने की कोशिश की है, जैसे कि स्पीड में है थोड़ा सा ही फर्क है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है उसमें, हमने इसमें ये लाइन ऐड कर दी, ये वाले वर्ड्स ऐड कर दिए इन ए गिवन डायरेक्शन विद टाइम। स्पीड में से और स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन में सिर्फ यही फर्क है, और इसका फॉर्मूला भी स्पीड जैसा ही है, थोड़ा सा ही फर्क आएगा। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस in a given direction upon time taken। ठीक है, अब इसमें डिस्टेंस जो गिवन डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी हम लिख सकते हैं। तो हमारा यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड, यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या होंगे, एसआई यूनिट्स मीटर पर सेकंड, एंड सीजीएस यूनिट क्या होंगे हमारे, सेंटीमीटर पर सेकंड, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमने इसकी पूरी डेफिनेशन लिखनी है, और बाकी आ जाएगा इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है यूनिफॉर्म स्पीड और उसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की तरह। इसमें क्या आएगा, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम is then the velocity is uniform। और नॉन यूनिफॉर्म में when a body travels unequal distance in given direction या specified direction in equal intervals of time, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई। इसके बाद आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही कि एक पर्टिकुलर when a body is traveling in a given direction then the velocity जो होगी विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिंग होगी, तो ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। नहीं तो अगर वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन अगर वेरिएबल वेलोसिटी है, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने निकालनी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। दैट इज इक्वल टू, वही मेथड है निकालने के जैसे हम स्पीड में करते हैं। इसी तरह जो हमारी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, वही तरीका है, एवरेज वेलोसिटी भी जैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब स्पीड और वेलोसिटी में मेजर डिफरेंस क्या आता है, स्पीड और वेलोसिटी में मेजर डिफरेंस आता है, एक तो ये स्केलर है, एक वेक्टर है। जैसे डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, उसी तरह स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है ना हमारे पास, जैसे अब इधर गए, ऊपर फेंका, नीचे आ गया मेरे हाथ में, तो डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, इसकी स्पीड तो होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि डिस्टेंस इसने 10 मीटर ऊपर गया, 10 मीटर नीचे आया, तो डिस्टेंस तो इसका 20 मीटर होगा। ठीक है, टाइम इसने जितना लिया हम स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे, स्पीड तो आ सकती है, लेकिन वेलोसिटी इसकी जीरो आएगी। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया, एक तो डेफिनेशन का डिफरेंस हो गया, एक इसका स्केलर वेक्टर का हो गया, एक जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी। और अगर स्पीड जीरो है तो ये वेलोसिटी तो हमेशा जीरो होगी। अगर वेलोसिटी जीरो है तो मे और मे नॉट बी द स्पीड इज
जीरो, ठीक है ना। स्पीड जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती अगर वेलोसिटी जीरो है, लेकिन अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी डेफिनेटली जीरो होगी, क्योंकि अगर स्पीड जीरो मींस बॉडी तो चली नहीं, डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल किया, कोई डिस्प्लेसमेंट तो होगी नहीं ना। Displacement always depend upon distance. What is displacement? It is the shortest distance traveled by body from initial to final position. अगर distance नहीं travel होगा तो displacement नहीं होगी। distance में भी एक point आता है, आपने अगर आपने बुक पढ़ी होगी, अगर distance जीरो है तो displacement जीरो होगी, लेकिन अगर displacement जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि distance जीरो होगा, ठीक है। ये था हमारा velocity, speed, और ये कुछ हमारे थे जो एग्जांपल्स है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में उसमें लिए थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, वही हम एग्जांपल्स हम इसमें ले सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि अगर मैंने कोई बॉडी ऊपर उछाली है, ये मैंने ऊपर उछाला तो मेरे हाथ में वापस आ गया, इसकी स्पीड तो जीरो नहीं होगी, वो निकाल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी जीरो होगी। इसी तरह से एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, यहां से लेके जिस ए पॉइंट से चली ए पॉइंट पे वापस आ गई, इसकी स्पीड तो होगी लेकिन वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। दीज सच एग्जांपल्स आर देयर इन योर बुक, ठीक है। अब जो इसकी जो सर्कुलर ये सर्कल में आती है, ठीक है, तो इसमें इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, ठीक है ना। तो स्पीड इसकी यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी इज ऑलवेज वेरिएबल। अब आ गया एक्सेलेरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलेरेशन एंड रिटार्डेशन हम करते हैं। एक्सेलेरेशन क्या होती है, आपने देखा होगा, एक्सेलेरेशन एक्सेलरेटर का वर्ड यूज करते हैं हम, गाड़ियों में करते हैं, स्कूटर्स में करते हैं। उसका काम क्या है, स्पीड बढ़ाने का काम आता है। उसको ऐसे करें स्पीड बढ़ जाती है, ऐसे करें कम हो जाती है। गाड़ी में अगर एक्सेलेरेटर को प्रेस करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, अगर हम उसको रिलीज करते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। तो कहने का मतलब जो एक्सेलेरेटर है स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आता है। इसी तरह जो एक्सेलरेशन वर्ड बना है तो वो भी यही है, एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेटर बना है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पहले मैं बताता हूं क्या होती है। ये rate of change of velocity, it is the rate of change of velocity with time. It is rate of change of velocity with time, ठीक है। क्या होगा, equals to velocity upon time। अब इसके यूनिट्स कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी के यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड। एक सेकंड हमारे पास और है टाइम है, तो हमारे यूनिट क्या आ जाएंगे, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ms2। CGS यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होंगे हमारे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। है क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे हुई। अगर कोई बॉडी हमारी चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की इक्वल्स टू u आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी हो जाती है इसकी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू v। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू v माइनस u। तो एक्सेलेरेशन कितनी होगी,
इसको हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने एक सिर्फ वेलोसिटी डाली है, हम इस पे लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। चेंज इन वेलोसिटी, ये आ जाएगा हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारे पास a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये एक इक्वेशन भी आगे बन जाएगी हमारे पास। दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इसमें से निकाल सकते हैं, अगर हम इसको a t ऐसे कर दें, v माइनस यू आ जाएगा और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बनता है जो हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। वो उसकी डेरिवेशन ऐसी है, ऐसे ही ये फॉर्मूला बनता है। तो ये हमारी आ गई एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन। एक्सेलेरेशन हम कैसे निकालेंगे, ये सारा हमारे पास आ गया। अब एक्सेलेरेशन होती है और इसका एक, अगर तो की बॉडी जा रही है, पहले स्पीड है उसकी 10 मीटर पर सेकंड, फिर होगी उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, 10 माइनस 20 अपॉन 1। 20 माइनस फाइनल वेलोसिटी इज 20, इनिशियल वेलोसिटी इज 10, 20 माइनस 10 अपॉन 1, द 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलेरेशन, स्पीड इंक्रीज हुई। अगर जब मार्केट में हम जाते हैं, हाईवे में जाते हैं, तो हम स्पीड इंक्रीज कर लेते हैं, एक्सीलरेट कर दिया। लेकिन अगर ट्रैफिक आ जाता है तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। जब भी ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हमारी स्पीड कम होगी। जब स्पीड कम होती है तो हमारी रिटार्डेशन, उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। अगर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 20 है और हमारी ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी आ गई 10, 2 सेकंड बाद। पहले हमारी जो u थी वो 20 मीटर पर सेकंड है, अब टाइम हमारा लिया 2 सेकंड, और उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारी एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। तो इसमें क्या आएगी, v कितनी है 10 माइनस 20 अपॉन t, तो t कितना हमारे पास 2, यह आ जाएगा माइनस 10 अपॉन 2, इट इज माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलेरेशन नेगेटिव में आई। तो नेगेटिव में एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, हम इसमें न्यूमेरिकल में ऐसे निकाल देंगे और बोलेंगे हियर माइनस साइन शोज द रिटार्डेशन। जो रिटार्डेशन है, या अगर हमने यहाँ एक, अगर इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन लिखेंगे तो माइनस साइन डालेंगे। अगर हम अकेली रिटार्डेशन लिखना चाहते हैं, सपोज कर लो हम इसका आंसर लिखेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन अगर लिखते हैं तो वो 5m मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखेंगे, तब हम माइनस नहीं लिखेंगे। अगर हम एक ही टर्म्स में लिखेंगे, एक्सेलरेशन की टर्म्स में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस, अदरवाइज हम माइनस नहीं लिखेंगे। फिर इसमें 2 डेफिनेशंस और है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपली वही चीज है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस equally in equal intervals of time, the uniform acceleration है। अगर अनइक्वल उसमें करेगी तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इफ द, इसमें लिखा हुआ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, व्हेन द बॉडी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अगर नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन का और एक है, जैसे ही मैंने बॉडी ऊपर फेंकता हूं तो नीचे आती है। ये नीचे क्यों आती है, बॉडी अपने आप नीचे गिरती, ऊपर फ्लाई क्यों नहीं करती? क्योंकि इस बॉडी को कोई फोर्स खींचती है। कौन सी फोर्स? वो फोर्स है अर्थ की ग्रेविटी, और उसके कारण जो इसमें एक्सेलरेशन आती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस एक्सेलरेशन ड्यू को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो किसी भी बॉडी की है, जैसे ये बॉडी मैंने की, या मैं हैवी बॉडी फेंकूंगा, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो सब पे सेम है। ठीक है, वो एक्सेलरेशन सब पे सेम लगेगी, मास पे डिपेंड नहीं करेगी। सो बाकी हम जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके बाद में करेंगे। इट्स